देवर फिल्म्स जैसे संस्था के महान संस्थापक स्वर्गीय MMA चिन्नप्पा देवर को ससम्मान समर्पित श्रद्धांजलि। जल्दी आओ, जमींदार साहब आ गए। मालिक प्रणाम। नाटक आरंभ कर देना मालिक। भाइयों और बहनों, अपनी परम सुख नाटक कंपनी की तरफ से हम सबका प्रणाम। संतोषगढ़ जमींदार साहब की बेटी कुमारी पुष्पा के जन्मदिन के अवसर पर ये नाटक खेलने का हमें मौका देने वाले जमींदार साहब को, उनके स्वर्गीय दीवान के पुत्र मोहन कुमार जी को और नाटक देखने के लिए जितने लोग आए हैं उन सबको हमारे परम सुख कंपनी की तरफ से बार बार प्रणाम। हाथ मेरे नाचो तुम, गाओ तुम, आशिक मैं तेरा, ये दिल है तेरा डेरा, तुझे पाकर ही लूंगा मैं दम एक ना एक दिन, ये कसम खाई है मैंने याद से रखना। इस कदर इश्क से लाज शर्म इसलिए जाने जा प्यार की महफिले सज गई। इस कदर इश्क से लाज शर्म इसलिए जाने जा प्यार की महफिले सज गई। चेहरे पे चांदनी, आंखों में रागिनी, होठों पे चाशनी, पैरों में पैजनी। इस कदर इश्क से लाज शर्म इसलिए जाने जा प्यार की महफिले सज गई। शक्कर की है डली, कोई चूस न ले तुझको, तू रूप की कच्ची कली, कोई तोड़ न ले तुझको। तू शक्कर की है डली, कोई चूस न ले तुझको, तू रूप की कच्ची कली, कोई तोड़ न ले तुझको। प्रेम का मंत्र तुम आज हमसे सीख लो, छोड़ो अब तुम शर्म, आगोश में आ जाओ। प्रेम का मंत्र तुम आज हमसे सीख लो, छोड़ो अब तुम शर्म, आगोश में आ
कुछ बढ़े हम कुछ बढ़ो तुम, एक नया बने नगमा। इस कदर इश्क से लाज शर्म किस लिए, जाने जा प्यार की महफिले सच्ची। चेहरे पे चांदनी, आंखों में रागिनी, होठों पे चाशनी, पैरों में पैजनी। इस कदर इश्क से लाज शर्म किस लिए, जाने जा प्यार की महफिले सज गई। जी चाहे बढ़कर चूम चूम तेरे में अधर, करूं दिल में तेरे घर तू तड़पे रह कर। मेरा जी चाहे बढ़कर चूम चूम तेरे में अधर, करूं दिल में तेरे घर तू तड़पे रह कर। मेरा दिल ओ सनम बेईमान हो गया, औ में इश्क में इतना ना तरसा। मेरा दिल ओ सनम बेईमान हो गया, अब हमें इश्क में इतना ना तरसा। दूर मुझसे और मत जा, पासा भी जा मेरे। इस कदर इश्क से लाज शर्म किस लिए, जाने जा प्यार की महफिले सच गई। चेहरे पे चांदनी, आंखों में रागिनी, होठों पे चाशनी, पैरों में पैजनी। इस कदर इश्क से लाज शर्म किस लिए, जाने जा प्यार की महफिले सज गई। विजय, विजय, मैंने तुम्हें जीत लिया। ये सच्ची कला की विजय है। आपकी कला में बड़ा दम है। एक महान कलाकार को मेरी तरफ से ये तोहफा। कैसे शुक्रिया अदा किया जाए? अगले इतवार को मेरे पिताजी के जन्मदिन का जश्न होगा। तब तक आप यही मेहमान बनकर रहिए। ऐसा बढ़िया कोई और नाटक हमें दिखाइए। ये सबको मालूम है, मेरे पिताजी बड़े कला प्रेमी हैं। ये दावत उन्हीं की ओर से है। धन्य हो गया मैं तो। मैं सब जानता हूँ। प्रणाम भाइयों, इतने प्रेम से दावत देने का अर्थ है बड़े भाग्यवान हैं हम। हाँ, अगर रानी बिटिया का हुक्म मिले तो एक एक करके सारे लाजवाब ड्रामे पेश करेंगे हम। शुक्रिया। जो ये तो मुझे कहना चाहिए। चाहे जो कहो गलत था काम। एक नाचने वाले को खुलेआम अंगूठी पहनाना बड़े शर्म की बात है। हाँ पुष्पा, यूं सबके सामने अंगूठी पहनाना हम लोगों के मान पर धब्बा है। नहीं पिताजी, अच्छे कलाकार से प्रसन्न होकर तोहफा देना आपकी तरह मुझे गलत नहीं मालूम होता। बुरा न माने तो एक बात कहूँ प्रभु, देवी जी तो आपके मान के बारे में नहीं जानती, अनजाने में भूल हो गई। मोहन बाबू के चमचे हो, चमचे ही रहो। खामोश पुष्पा, फिर कभी ऐसी हरकत की तो सख्ती से मुझे पेश आना पड़ेगा, ये बात याद रखो। ये बोलने का हक भी सिर्फ मेरे पिताजी को ही है, तुम्हें नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। आपने देखा बाबूजी, पुष्पा मुझसे कितनी कड़वी बातें बोल गई है। वो कौन सी गलत बात बोली? बाबूजी, तुम्हारी उससे अभी तक शादी तो हुई नहीं। ओहो, मैंने कब मना किया है? आप ही इस बारे में खामोश हैं। थोड़ा कम बोलो मोहन, जल्दी ब्याह कर दूंगा। तब तक तुम जुबान को अपने काबू में रखो। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ बाबू जी। क्या है? भेष बदलने वालों को मेहमान खाने में ठहराना ठीक बात है? सच बात है बाबूजी, उन एक्टरों को वहाँ से निकालकर धर्मशाला में ठहरा दूं मैं। मोहन, पुष्पा ने उन्हें मेहमान खाने में रहने को बोला है। उसके खिलाफ कुछ करेंगे तो वो उसे अपमान समझेगी। ओहो, इन लोगों से छुटकारा कब होगा? जन्मदिन के जश्न के बाद हो जाएगा, घबराओ नहीं।
बाबूजी। सच बात है बेटे? सच बात है माँ, यहाँ की जमींदार की बेटी मंच पे दौड़ के आई और ये अंगूठी मुझके नाम में दी। हाँ, जमींदार की बेटी इनाम देकर फनकारों से बहुत प्रेम से बोली। ये जमींदारी के इतिहास में पहली बार हुआ, मैं नहीं बोलता, लोग बोलते हैं। तुम उल्लू, लोग बोलते हैं, गांव बोलता है, अपने विचार तुम सब पे ठोकते हो। जो भी हो, इसी प्रकार पुरस्कार और मान कला प्रेमियों से तुम हमेशा पाओ। दुनिया भर में तुमको खूब नाम मिले बेटे। हाँ मेरे बेटी, परमेश्वर की कृपा से नाम और यश दोनों मिलेंगे बेटी। आपका आशीर्वाद बना रहे माँ। राजा, ये तो सब इनकी दया का फल है। ये तुम पे दया न करते तो अब तक नौकरी के लिए मारे मारे फिरते। ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? लोगों के सामने एक उम्दा कलाकार पेश किया, बस इतना ही। इस कंपनी में 5.25 साल पहले हीरो का काम मुझको मिला था। मैं जो कला दिखा देता तो वो अंगूठी मुझे पहना देती। कला दिखा क्यों ना सके? हीरो का काम जैसे ही शुरू किया वैसे ही शुरू हो गई जोर की बारिश, पानी में सब डाले डूब गए। नहीं तो पर्दा फाड़ देता। सबसे कितना बोला ताली बजाओ पर सबने थू थू कर दिया। सिर्फ यही नहीं बोल रहे, सब लोग बोल रहे। अरे भाग यहाँ से। अरे क्या कहा? ईश्वर में सब। उनकी कला ने मुझे पागल बना दिया। बेताब हूं मैं रूप से मिलने के लिए। बलंता, कोई उपाय बताओ ना। बताओ ना। ये किस लिए तुम लाए? हाँ, बोलो ना। क्या कहते हो? तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। बलवंता, बुद्धिशाली हो। ओहो, जोर की सर्दी पड़ी है और वो कम्बल ओढ़े बिना पड़े हैं। अरे तुम कब आई? जोर की सर्दी बोली और मैं आ पहुंची। ये भला क्या है? ये क्या है? ये दूर की चीजों को पास से दिखाने वाली दूरबीन है। ये बात है? ये दूर की चीजों को पास में दिखाने वाले दूरबीन है, लेकिन पास बुलाने वाला मंत्र सिर्फ मुझे मालूम है। ये क्या बोलती हो? मैं क्या बोलती हूँ? आप जो इसमें से देख रही थी वो मैंने भी देखा। मैं भी औरत जात हूँ ना, क्या मैं नहीं जान सकती? दिल का राज मुझसे कह दो, आपका काम मैं बना दूंगी। बिमला, बलवंता, तुम सब समझ गए ना? उनको तुम बुला के लाओ, अब जाओ। अब हुआ क्या? मोर यहाँ आया, मेरा कलम कहाँ है? सपना नहीं। बलवंता, कलम लेके भागा आया मोर। लेखक बनेगा या मेरा लेखक बनना उसको पसंद नहीं। क्यों जी? कुछ नहीं, बलवंता को बुलाया, वो आपको लेकर आ गया। कौन बलवंता? ये है ना? ये नमस्कार। ये कलम लेके भागा तो कलम लेने में आ गया। पेन लेके भागेगा तो आप आएंगे, उसे मालूम था, तभी तन्हाई में बातें मुमकिन। तन्हाई में? आपसे? मैं नहीं। जी, मैं तो पुष्पा देवी की सहेली हूँ। हाँ, हाँ। कुछ ओढ़े बिना सर्दी में सोने से बीमार होने का बहुत डर होता है। ये कंबल आपके वास्ते भेजा है। ये बात है? मैं कुछ ओढ़े बिना सोया, पुष्पा जी ने कैसे जाना? वो देखो, उस बालकनी से देखा। ये मालूम होता तो ऐसे न सोता। आज रात एक कंबल आप ओढ़ेंगे, तभी उनके मन को आराम मिलेगा। ठीक है, ठीक है। क्यों जी? वो बताइए कितने बजे वहां पे आएंगी?
तुरंत एक सवाल मन में उठा। जरूर उठेगा बच्चों। बताओ ऊंचा होने का उपाय क्या है? तो 6 इंच एड़ी वाला जूता पहनो। और भी ऊंचा होना हो तो? फिर 9 इंच एड़ी वाला अरे, पहनो। बहुत ऊंचा होना हो तो? किसी ऊंचे मकान की छत पे जाके खड़े हो, ऊंचे दिखोगे, फिर नीचे कूद पड़ो। ईश्वर के लिए मुझे तंग न करो तू प्लीज। नहीं जानता, जाने दे, कादर से पूछ लूंगा। जाओ पूछो जाकर। अरे भाई वो तो खुद बहुत नाटा है बेचारा। देखो ये। मास्टर जी से पूछ लूंगा। बहुत अच्छे, उन्होंने भी दूरबीन रखी है। माँ ने ये दूध दिया, ले पी ले। तुम कहते थे तुम बहुत कमजोर हो गए हो, तुम ही पी लो। फूट यहाँ से। आज क्या हो गया है तुझको? सोना होना भूल के बरामदे में खड़ा है, दूध भी नहीं पीता। ले पी ले। अरे यार, एक छोटा सा एहसान करेगा? क्या 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 क्या? ये सब दूध अंदर जाके पियो और सो जाओ। अच्छा राजा, तुम्हारे लिए ये एहसान यहीं पे किए देता हूँ। कितने जुल्म की बात है, अचानक आदम का वापस आने का नाम ही नहीं लेता। अभी अभी तो मैं आई हूँ। तुम्हें नहीं, उसके पास वो जो मस्खरा है ना, उसे कह रही हूँ। वो शैतान? उस शैतान की जुबान तो तलवार है, वो उसी तलवार से हर आने जाने वालों को काटता रहता है। छोड़ो उसे, दूध पियो, फिर आराम से अपने महबूब को देखो। तो देखते पियो। जब अपने राजा ने नहीं पिया तो मैं कैसे पी सकती हूँ? तुम पी लो। बड़ा मजा आया। अब आराम से सो जाओ प्यारे। नींद भाग गई। अच्छी हवा चल रही है, यही बिस्तर मैं भी बिछा लेता हूँ। फिर महाभारत की कहानी सुनाऊंगा तुम्हें। कोई छोटी कहानी नहीं। बदमाश, गला घोट दूंगा तेरा। तुम जाते हो या तुमको उठाकर अंदर फेंक दूं मैं? ओहो, ऐसा जरूर करोगे? इसमें शुआ नहीं करूंगा। नहीं भाई, ऐसा मत करना। ये बताइए, हंस क्यों रही है? वो जो मस्खरा है ना, वो भीतर चला गया। भीतर चला गया? अच्छा अच्छा, समझ गई समझ गई। मैं भी जा रही हूँ, फिर रात भर। अब देखिए, ये लो। ये अब आपको क्यों भाएगा? तो सहेली को उन्होंने हटा दिया, अब आराम से देखूंगा। मोहब्बत चल रही है। ये ड्रामा खत्म नहीं होगा। आज मेरी नींद भी हराम हो गई। कभी कभी चम जाती, उन्हें मूंद के सोना चाहूं तो जब भक्ति भी नहीं, और मुर्गा जब बांग देता है मालूम होता है पूरी रात ही जागती रही। सूर्योदय के बाद ही पता चलता है मुझे नींद काफी जोर से लगी है। ये तो अजीब बीमारी है, डॉक्टर बुलाऊं बेटे? मत बुलाइए, इस बीमारी में बहुत सुख मिलता है, एक अनुपम खुशी मालूम होती है। ये क्या बेटी, ऐसी बीमारी के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। ठीक है, जाओ नहा धोकर फौरन मंदिर जाओ। अच्छा पिताजी। मेरे पास छुरी है, 2 टुकड़े करके रस छिड़क दे, मैं भी देखूं। क्या काटूं? मैं नींबू काटूं या राजा का सर काटूं? तुझसे कहा, ये मेरी मूर्खता है। ये मैं नहीं बोलता, लोग बोलते हैं। पूरा गांव बोलता है। काट रहे। अरे अरे, क्या कर रहे हो? क्या है, राजा गुमसुम बैठा है, जो हम नींबू का रस डालेंगे तो वजह मालूम होगी। ये काम मेरे ऊपर छोड़ के दफा हो जाओ। क्या बकते हो? दफा हो जाओ। चल बस, वजह मालूम करेंगे। राजा, राजा, राजा। हाँ हाँ, एक ही उपाय है। पुष्पा, पेपर खा गया? क्यों उस मासूम पे लट्टू हो गए हो? बीमारी बढ़ चुकी है, रिहर्सल रात में कैसे होगा प्रभु? जैसे भी हो तुम आ जाना, मास्टर जी में गाली देंगे। राजा, जरूर आ जाना।
सभी लोग रिहर्सल के लिए आ गए, मास्टर जी ने बुलाया है। ओहो, हे ईश्वर। तुम्हारा भेद मुझको मालूम है, मास्टर जी को क्या मालूम? क्या कहते हो यार? बनाओ नहीं, कल रात को मैंने खटिया के नीचे छुपकर तुम्हारी प्रेम लीला देखी थी। ओहो, नीचे तो मैंने देखा ही नहीं। कितना चालाक है। किसी को बोलना नहीं, अपने ही तक रखना। ये हम दोनों के बीच में रहेगा। हमारे बीच? अरे नहीं नहीं नहीं, इसको मन की कोठरी में छुपा कर रखूंगा। ठीक है। अच्छा अब चलो। अरे आ बे। ठीक समय पर पहुंचे। वो दिखाई नहीं पड़ती। जाओ फौरन पता लगाओ। उनके बिना मैं बहुत बेचैन हूँ। जाओ ना फौरन, जाओ। बाप रे, आप जैसा आलाप मेरे बस की बात नहीं। मास्टर जी राजा को ले आया। जय आ गई ना? नहीं आई, माथे के कोने में दर्द है। नहीं है? सिर में दर्द है। दवा खाई भी लगाई भी। ये मैं नहीं बोल रहा, लोग बोलते हैं। लोग क्या, पूरा गांव बोल रहा है। पूरा गांव है। जया की भूमिका जालिम सिंह तुम करो। वाह, जो ना है उसका काम आप मेरे सर थोप देते हैं। कर लेना, मास्टर की बात मानो। राजा, तुमको मैं कहानी सुनाता हूँ। पुरुषोत्तम सिंह लोगों को बहुत सताने वाला एक राजा है। तुम हो एक विद्रोही वीर, लेकिन उस राजा की पुत्री पद्मा देवी तो तुम्हारे प्यार में बिल्कुल पागल है। तुमको एक पल भी वो न देखे तो तुम्हारे प्रेम में बिन पानी की मछली की तरह तड़पती है। आप सच बोलते हैं, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? राजा, कहानी बोल रहा हूँ। वो क्या है मास्टर जी, राजा अपनी कहानी में उलझ गया है ना राजा? हाँ भाई राजा। जालिम सिंह, मुझको अपना भी ध्यान न रहा। जो ध्यान न दिया तो मार खाओगे तुम। बस पुस्तक के संवाद तुम याद कर लो, बोलना भी सिर्फ वही। चलो बाहर चलो। नहीं, भीतर। मेरे महबूब मुझसे मिलो, रात को आओ मंदिर के पास, पद्मा का दूध संदेशा लाता है। हाँ माना, उसने बुलवाया, मगर मैं नहीं जा सकता। दिल बेचैन है, लाचार हूँ। मेरे मन का दर्द मेरे ही आदमी नहीं समझ रहे हैं। ये क्या कहानी पूरी बदल के नहीं सुनाने लगा? तदीन तुम। मैं परेशान हूँ, तू तुम बोल रहा है। सच बात, बिल्कुल नई कहानी है। क्यों, आपको पसंद नहीं? मैं नई कहानी बाद में सुनूंगा, मेरी कहानी पर ध्यान दे। कहाँ छोड़ी थी? कुछ याद नहीं। अबे कहाँ छोड़ी थी? पद्मा के दूध पे छोड़ी थी। सूचना को पाकर वो विद्रोही रात को मंदिर पहुंचा, वहाँ पद्मा खड़ी थी। पद्मा से वो वीर क्या बोला मालूम है? ये इश्क करने का समय नहीं है। अरे और बोला तेरे अत्याचारी बाप को मार डालूंगा। सुनते ही वो भोली पद्मा क्या बेहोश हो गई? नहीं, वो शर्मा गई। बोल जाके संवाद। ओह, तुम मुझे पागल बना दोगे। प्राणनाथ। अपनी चाहत का कंबल बनाकर, आशिक की इच्छाओं से संवारकर जो बहुमूल्य तोहफा आपने भेजा, सारी रात वो कंबल मुझे मोहब्बत की रंगीन वादियों में घुमाता रहा। जाम जाम, किट्टी जाम। घोट दूंगा गला, मुझे जानते हो ना? पुस्तक में इससे संवाद है या नहीं? वो तो कुछ नहीं है। नहीं। पर मुझे पीटना चाहिए, तू क्यों पीटता है? साजन, भेजा था ये सोच के कि आप भी कुछ भेजेंगे, लेकिन निराशा मिली। राजकुमारी, मैं तो गरीब हूँ। मैं आपको अपनी मोहब्बत के सिवाय और क्या दे पाऊंगा? किताब के संवाद है? किताब में नहीं है। तदिक तुम बोलो। किताब में नहीं है। किताब में नहीं, किताब में नहीं है। साजन, आज मेरा प्रेम से चुम्बन लो ना, यही तो एक प्यार की निशानी। हाँ, अरे एक क्या, 2 करोड़ चुम्बनों का तोहफा तुझको दूंगा। बेशर्मो। मास्टर जी, ये मेरे मुंह का भुर्ता बना रहा, बचाओ। बेवकूफ, वो खड़े क्यों हो? फौरन अलग करो उन कम वक्तों को। उसने मुझे पकड़ लिया तो? नहीं रे, अब मामला आगे न बढ़ने दो। अरे कोई तो बचाओ। अरे मर गया। बढ़ो आगे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे राजा, क्या कर रहा है? राजा, ये क्या? तुम्हें जालिम सिंह के बाल नहीं चुभे? हाँ भाई, जालिम सिंह। अच्छा, मास्टर जी। खामोश! आज तुमने मुझे पागल बना दिया। जी क्षमा कीजिए, भूल हो गई मुझसे। मास्टर जी, पूरी 3 रातें राजा सोया भी नहीं। जालिम सिंह, ना। जो भी बात है फौरन बोल दो। मास्टर जी, प्यार की कहानी लिख रहा था ना, जोश में आके भूल कर बैठा है ना राजा? नहीं, सच बात है मास्टर जी। ओहो,
अपने अगले नाटक के लिए प्रेम कहानी लिख रहा है। कितना बुद्धिमान, कितना महान पुरुष, और तुम बैठे बैठे मुफ्त का माल खा के टाटते सोते हो। राजा जी, अपनी कहानी कभी ब्यौरेवार मुझको सुना। ठीक है जी। मैं भी चलूं? चल हट। मूर्ख देख, वो कहानी लिखता है। कहानी की धज्जियां उड़ाता है। वो कैसे? कागज फाड़ के। आगे का प्रोग्राम बताता हूँ। खाना तुम लोगों को नहीं मिलेगा, रोज भूखे ही मरते हैं। पुष्पा, मैं क्या बेटी तुम? डॉक्टर बुलवाना चाहता हूँ तो मना करती हो। तुम नहीं सोओगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी? फिक्र मत कीजिए पिताजी, तबीयत ठीक हो जाएगी। आप जाके सो जाइए ना। ये हरगिज नहीं हो सकता। ये आप क्या बोल रहे हैं? बेटी नहीं सोएगी तो बाप सो पाएगा भला? इसलिए तुम ये रामायण पढ़ो, मैं शांति से सुनूंगा। पढ़ने से तुमको पुण्य मिलेगा, सुनने से मेरे मन को शांति मिलेगी, समझी? आओ। अशोक वाटिका में बंदनी बनी सीता माता राम जी के विरह में दुखी है, चुपचाप मन में रो रही है। प्रभुवर राम का मुखड़ा फिर मुझको देखने का अवसर मिलेगा कि नहीं, यही चिंता उनको खाई जा रही है, सुता रही है, आग की तरह जला रही है। पुष्पा, पुष्पा बेटी, ये सब किसके बारे में बोली? सीता के बारे में, सीता के बारे में। अभी जैसे तुम ये सब बोली उस तरह तो सीता जी भी न बोली होंगी, तो पढ़ने में इतनी खो गई। बचपन से ही सीता जी मुझे बहुत प्रिय है पिताजी। सच बोलता हूँ, तुम तो रामायण भी लिख सकती हो। पढ़ो पढ़ो। मुर्गे ने बांग दे दी। मुर्गे ने बांग दे दी। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। हरे राम। चकमा देके भाग गई। एक न एक दिन मेरे जाल में अपने आप फंसोगी, तब तुमको देख लूंगा। अरे राजा, तुम वाकई में औरत होते ना तो मैं मांग तुम्हारी भर देता राजा। मैं अब जाकर पुष्पा देवी से मिलता हूँ। यहाँ वालों को तुम संभालना। पहले मुंह छुपा लो। ओए ओए, मुझे तो लूट लिया रे। हाय, अब बोल। कसम भी खाऊं, तुम वास्तव में औरत हो, कोई न मानेगा। तुम कैसी लगती हो मालूम है। हाय, तुम जल्द वापस आना, यहाँ सब मैं संभालूंगी। हाय, तुम सचमुच मर्द क्यों ना हुई? मैं बिमला की बहन हूँ। बिमला की बहन? क्या? बहुत खूबसूरत लड़की है, लेकिन बिमला की कोई बहन है ही नहीं। क्या कहा? पकड़ो पकड़ो, आगे छोड़ दी, छोड़ दी, छोड़ दी, छोड़ दी।
ओहो, बहन नहीं, मैं हूँ। आप? पुष्पा कहाँ है? वो आप ही से मिलने गई है। बीबी जी सो रही है, तुम दोनों फौरन बाहर जाओ। बीबी जी सो रही हैं, जल्दी आओ। सुनिए, उन सबको भगा दिया। मुझे पुष्पा जी से मिलना है, चलता हूँ। ठहरो ठहरो, वो सब उधर गए, आप इस तरफ जाइए। अच्छा। राज से मिलने आई थी। वो तो आपको मिलने गया। ओह, इन सब ने आपको देख लिया। ठीक है, आप भाग जाओ, भाग जाओ। भैया, अरे तुझे क्या हुआ? अरे हुआ वो कब मार गया, भाग गया। अरे उसको पकड़ने मत जाओ ना, तुमको भी मारेगा। बचाओ। अरे मत जा, अरे मत जा रे काजल, अरे मत जा, अरे मत जा रे अरे सामने देख के जाओ, मेरा हाथ पकड़ोगे तो मैं भी गिर जाऊंगा। देखो भाग रहा है। छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना नहीं उसको, छोड़ना नहीं। पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। किधर जा रहे हो तुम लोग? चोर वही चोर भागा है। नहीं भाई, सामने की ओर भागा है। ये मैं नहीं बोल रहा, लोग बोल रहे हैं। चोर अभी अभी चोर भागा, दुनिया बोलती है। वो उल्टी दुनिया है, हमें सीधी दुनिया में जाना है। अरे उधर मत जाओ ना, मत जाओ। अरे बाहर मत, चलो बाहर मत, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या है? इस तरह से चोर भाग कर आया, तुमने देखा? एक चोरने को भागते देखा है मैंने। ये तो अंधा है मेरे भाई। अंधा कहते हैं? अच्छा बेवकूफ, बता। क्या बात है, मामला क्या है? भैया, अब ये चोर इस ओर से भागा, ये मैं नहीं बोल रहा, पूरा गांव बोल रहा है। इन आंखों से देखा है मैंने। चोर नहीं थी, ये दावे से बोलता हूँ मैं। छोड़ो भी, चोर भागे चोर नहीं भागे, या दोनों भागकर गुम हो जाए। तुम्हें क्या, ये किस्सा मास्टर जी को बताकर उसका पता लग पाएगा। अच्छा भैया, चलते। नमस्ते। नमस्ते। अरे जाओ, तुम अपना काम करो ना। चोर नहीं। इस गांव के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। फिक्र मत करें बाबूजी, मेहमान खाने वाले चोर को और पुष्पा के कमरे में घुसने वाली चोरनी को जल्द से जल्द पकड़कर मैं यूं आपकी आंखों के सामने हाजिर कर दूंगा। मोहन, तुम्हारी काबिलियत और हिम्मत पर मुझे पूरा विश्वास है, फौरन पता लगाओ। जी सरकार, ड्रामे के रिहर्सल का वक्त हो गया, मैं जाऊं? अगला ड्रामा कौन सा होगा? रोमियो जूलियट, हमारी कंपनी का सबसे लाजवाब ड्रामा वही है। उस ड्रामे की खूबी क्या है? क्या खूबी है पूछते हैं? सारी रुकावटों को पार करके जूलियट के कमरे में रोमियो का पहुंचना ही उसकी खूबी है। हाँ। उसके लिए जूलियट बालकनी के ऊपर से रस्सी नीचे फेंके। अच्छा, उसे पकड़कर हमारा राजा कैसे ऊपर जाएगा, आप देखो, रूह खुश हो जाएगी हुजूर।
लड़की के भेष में देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मैं लड़की के भेष में आई, पर अफसोस आप मुझे पहचान न पाए। आपको रोमियो के भेष में देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। आज रात के 12 बजे आइए, मैं बालकनी में आपका इंतजार करूंगी। आपकी पुष्पा। आपकी तमन्ना थी कि मैं रोमियो के भेष में आऊं तो आ गया। कहिए, ये लिबास आपको पसंद आया? बहुत पसंद आया। सिर्फ लिबास ही? नहीं, आप भी। बलवंता। हाँ हाँ, बहुत समझदार है। बलवंता, कोई आए तो खबर देना। अब जाओ जाओ। मतवाला मन हो गया, बदन हो गया, बात ही ना कोई बतलाए मुझसे कोई, क्यों मेरी ये हालत हुई। मन हो गया, बदन हो गया, बात है कोई ना कोई, बतलाए मुझसे कोई, क्यों मेरी ये हालत हुई। इश्क की मारी हुई है तू, मीठी जालिम सतारी है तू, इश्क की मारी हुई है तू, मीठी जालिम सतारी है तू, अरे प्यार तुझे मुझसे हुआ, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। मुझे प्यार, ओ प्यार, मुझे प्यार। मतवाला मन हो गया,
बदन हो गया, बात है कोई ना कोई। बतलाए मुझसे कोई, क्यों मेरी ये हालत हुई। ये जादू है दिल की लगी, समझे ना कोई ये दिल लगी। ये जादू है दिल की लगी, समझे ना कोई ये दिल लगी। अभी नींद गई ये छीन के, हंस के हंस के हंस के हंस के। जितने अरमान पहलू में थे, एक साथ साथ पूरे हुए। जितने अरमान पहलू में थे, एक साथ साथ पूरे हुए। सदाम डला तेरा कदरना, देख ले आ गया आ गया, देख ले। बतलाए मुझसे कोई, क्यों मेरी ये हालत हुई। बतलाए मुझसे कोई, क्यों मेरी ये हालत हुई। बतलाए मुझसे कोई, क्यों मेरी ये हालत हुई। सुबह हो गई, बलवंता बता रहा है। बलवंता, तुम यहाँ रहे तो शक होगा सबको। तुम जाओ। मैं चलता हूँ। फिर कब? कल रात को। इंतजार करूंगी तुम्हारा। आऊंगा बिल्कुल पवन की तरह। क्या हुआ? तुम्हारी जुदाई सह न पाऊंगी। ओह। बात ना कर पुष्पा। बालकनी के ऊपर रस्सी देखते ही मुझे फौरन शुबा हुआ। अब सच मालूम हो गया। इनको हाथ मत लगाओ। अपनी जान बचाने के लिए तुम जैसी मनमोहक मोहनियों के पीछे छुपने वाला तुम्हारा आशिक है। पुष्पा, मुझे तुम पर तरस आता है। इस मनहूस की हमदर्दी की जरूरत नहीं पड़ेगी पुष्पा। मैं कौन हूं ये भी बताना होगा ना। दूर से देखो तमाशा।
शाबाश राजा शाबाश। एक्टिंग में ही नहीं, वीरता में भी तुम अव्वल हो, ये साबित कर दिया। बाबूजी, ये कमीना पुष्पा के बेडरूम में घुसा हुआ था और आप इस बदतमीज को बधाई दे रहे हैं। दिमाग ठीक है ना? पिताजी क्षमा करें मुझको, इनको यहाँ मैंने बुलाया था, सिर्फ मैंने। पुष्पा, सचमुच पिताजी, इनसे मुझको प्यार है। गरीबी अमीरी का फर्क और जात पात ये सब न देखिए। मेरा जीवन चाहते हैं तो इसे मेरा ब्याह कर दीजिए, नहीं तो खुद अपने हाथों मेरा गला खोल दीजिए। नौबत यहाँ तक पहुँच गई और इसकी वजह यही महाशय। क्यों बेटे, तुम्हारे माँ बाप तो है ना? पिताजी 15 बरस पहले जाते रहे, अब तो माँ मुझको पालती हैं। कोई है? सरकार, राजा की माताजी अतिथि गृह में ठहरी हैं, फौरन बुला लो। जो बाबूजी, मैंने उसी दिन बोला था आप इनको यहाँ ना ठहराओ, नहीं माने आप। इसलिए आज पुष्पा के कमरे में घुसने की इसने जरूरत की। इसको मार डालने के बजाय इसकी माँ को बुलवा भेजा है। आखिर क्यों? समझौते के वास्ते? नहीं, संबंध के वास्ते। बाबूजी, सुंदर और समझदार है, पुष्पा को सुखी रखेगा। परम वीर भी है, जमींदारी को संभाल लेगा। इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमको? हैसियत भी तो देखिए बाबूजी। तुम इस मामले में मत पड़ो मोहन। पुष्पा, गुस्से में ना हो मोहन, मैं जो बोलता हूं। खामोश रहिए बाबूजी। पुष्पा तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी है। पहले ये चक्कर देते रहे और अब बाप बेटी मेरा अपमान भी करने लग गए। बाबूजी, अब एक पल भी आपके इस महल में नहीं रुकूंगा। मैं कौन हूं, क्या हूं, यह आपको जल्द मालूम हो जाएगा। मोहन, मोहन, मेरी बात सुनो मोहन। मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, मैं चला। सरकार प्रणाम। तुम? आप क्या मुझको भूल गए? 9 बरस पहले यही काम करने वाली शुभ लक्ष्मी हूँ। आपने बुलाया है, नौकर बोला। बेवकूफ, राजा की माँ को बुलाने भेजा और किसी और को बुला लाया। सरकार, यही मेरी माताजी हैं। पुष्पा, ये मेरी इकलौती बेटी है। नमस्ते बेटी। ये क्या कह रही हैं? मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जी। मन चाहा पति पाकर परम सुख पाओ बेटी। अगर तुम चाहती हो कि इसे सुख मिले तो अपने बेटे को भूल जाओ। हाँ? ये क्या बोल रहे हैं? समझी नहीं? तुम्हारे राजा से बेटी ब्याह के इसे जमींदारी सौंपनी है। ये ख्वाब पूरा हो सकता है बशर्ते बेटे को भूलकर कहीं दूर जा बसो। क्या बोल रहे हैं? राजा, मेरी फिक्र मत करो बेटे। तुम्हें ऐसा अवसर कभी हाथ आए, मैं भगवान से विनती करती थी। इसलिए ये जो भी कहे मान लोगी माँ? तुमने कौन सी भूल की है? तुमसे जुदा क्यों हूँ? कारण मैं बताता हूँ। इस हवेली में जो नौकर रह चुकी है उससे मैं समझन कैसे मान लूं? जब लोगों को पता चलेगा तो लोग थूकेंगे मेरे ऊपर। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारी माँ अभी से चली जाए तो ये ब्याह हो सकता है। पिताजी, चुप रहो, मैंने जो कहा समझे, बुद्धि से काम लो। आपकी बेटी जिससे प्यार कर बैठी उसको जीवन दिया है इसी माँ ने। जिस वीर को आप ये जमींदारी सौंपने को तैयार हो गए उस वीर को वीरता प्रदान की है इसी माँ ने। ये माँ नहीं तो मैंने। गौर से सुनिए, जो आपको बेटी मुझसे ब्यानी है और आपको मेरा ससुर बनना है तो मेरी माँ को समझना आपको मानना पड़ेगा। ऐसा कभी ना होगा। तो आप जो सोचते हैं वो भी ना होगा। मेरी बात तो सुनिए। जो कुछ भी कहना है अपने बाप से कहो। राजा, चुपचाप मेरे साथ चलो माँ। शुभ लक्ष्मी, ये बात तुमने किसी से कही तो अच्छा ना होगा। राजा, पिताजी छोड़ दीजिए, उनके साथ मैं भी जाऊंगी। मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मेरे जीते जी तुम नहीं जा सकती। जाओ। मोहन कुमार बहुत से गुंडों को लाया और उन लोगों ने हम सब की मरम्मत की। राजा, सिर्फ हमें मारा ही नहीं, 24 घंटे के भीतर गांव छोड़ के तुम अगर नहीं गए तो तुम जिंदा न बचोगे, हमें धमकी देके गया है। ए मोहन। राजा, अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हाँ, वापस चले। डरपोक या बुजदिल अपने बेटे को न समझो। मुझको मारने की ताकत उस बेअदब लफंग में नहीं है। ऐसे बात कर रहा हूँ, माफ करना। जो भी हो सामना किए बिना मैं वापस ना आऊंगा। राजा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो
मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी बेटे। ईश्वर के लिए मेरी बात मानो, हम अपने गांव चले जाएंगे, चलो। ओहो माँ, अगर माँ को बहुत चाहते हो तो फिर माँ जो कहे वो सुनो। बस चुपचाप वापस मेरे साथ चलो, नहीं तो मेरा रास्ता न रोको। माँ, मेरे मरने के बाद जो जी में आया करो। माँ, माँ, तुम्हारे बिना जी पाऊंगा मैं। अच्छा माँ, चल। मास्टर जी, अचानक मेरे जाने से आपको बहुत तकलीफ होगी, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मेरी जगह किसी और को लेके प्रोग्राम चलाने को बोलते हो? हाँ मास्टर जी। राजा, इस जमीन का मालिक ही नहीं, सारे संसार का मालिक भी बोले तो भी तुम्हारे बिना ये कंपनी प्रोग्राम नहीं। मास्टर जी। राजा, अपनी बात के जितने पक्के तुम हो उतना ही मैं हूं। तुम्हारे बिना नाटक भी नहीं होगा। मास्टर जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहन शुभलक्ष्मी, अच्छे और बुरे दिन के हम बराबर के भागीदार हैं। ये बात है तो फिर सिर्फ तुम अकेली गांव छोड़कर चली जाओगी? हमें पराया समझ लिया है क्या? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा न कहो, अभी जमींदार से बात करके आता हूँ, हम लोग एक साथ वापस जाएंगे। मोहन छोड़ दो उसे, मैं नहीं छोड़ूंगा। पुष्पा मेरी पत्नी बनेगी, मुझे चाहे मौत से भिड़ना पड़े, इसको किसी और की नहीं बनने दूंगा। पुष्पा की शादी में वो चक्कर तुम्ही से होगी। नहीं, मुझे चकमा देने के लिए आप नाटक कर रहे हैं बाबूजी। पिताजी, मैं कह देती हूँ, मैं मर भी जाऊंगी तो भी इससे ब्याह न करूंगी। बेकार की बकबक न करो, तुम जिसके लिए जान दे रही हो वो भाग गया और अपनी जान खतरे में डालकर मोहनिया मौजूद है। कौन तुम्हारा सच्चा प्रेमी है समझ लो। पिताजी, मुझे कोई भी प्रेम करे पर मैं किसे प्रेम करती हूँ ये तो देखिए। उसकी मुझे परवाह नहीं। मोहनी तेरा शौहर बनेगा और तू उसकी बीवी। जब तक ब्याह नहीं होता तब तक हवेली में बंद रहोगी। चलो। पिताजी, पिताजी, देखता हूँ कैसे जाती हो। अंगूठी क्यों फेंक दी तुमने? अब तो जब वो संबंध ही टूट गया तो निशानी भी क्यों रखूं माँ? निशानी फेंकने से संबंध टूटेगा बोलो? माँ, उसको अपने मन से निकाल फेंकने की बहुत कोशिश मैंने की, पर हार गया माँ। तुम्हारा दुख मुझे मालूम है राजा, मैं जो कहती हूँ करो। जमींदार की शर्त मान लो और पुष्पा को अपना लो, मुझे भूल जाओ। माँ, दोनों आंखें बेचकर सुंदर ऐनक लेने की बात बोल रही हो क्या? राजा, तुम्हारा दुख अपनी आंखों से मैं देख नहीं सकूंगी बेटे। माँ, मेरी बात सुनो। पुष्पा के बारे में मैं कभी ना बोलूंगा और मुझसे बिछड़ने की बात तुम भी मुंह पे मत लाना। राजा, राजा, बेटी बातें भूल जाओ। तुम जानते हो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। हम एक नया जीवन शुरू करेंगे। जया, तन्हाई में रहने के वास्ते मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। ईश्वर के लिए यहाँ से चली जाओ।
अपने बेटे के रास्ते का रोड़ा नहीं बनूंगी। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मेरे बेटे को सदा तुम सुखी रखना। माँ, अपने बेटे को तुम कितना बेशर्म और निकम्मा समझती हो ये आज मालूम हुआ। राजा। माँ, तुमने ऐसा क्यों समझा कि तुम आत्महत्या कर लोगी तो मैं पुष्पा के बाप की हर शर्त मान लूंगा? ऐसा कदम तुमने कभी उठाया तो तुम्हारे बिना तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा। माँ राजा, तो तुम्हारे और पुष्पा के बीच में तुम्हारी माँ दीवार न बनेगी बेटा। माँ, तुम्हारे और अपने बीच में पुष्पा को मैंने सदा एक बहुत नुकीला कांटा समझा, तुमको कांटा कभी नहीं समझा। माँ राजा, ये तो मालूम है बेटी, लेकिन फिर भी। माँ, पुष्पा नाम की कोई लड़की कभी हम लोगों को मिली भी थी, ये भूल जाएंगे हम दोनों। भगवान के लिए घर चलो माँ, चलो। राजा, तुम यहाँ किस लिए यहाँ पे आई हो? ये क्यों पूछती है माँ? मैं वहीं आई हूँ जहाँ मुझको आना चाहिए। जहाँ तुम्हारे वास्ते जगह नहीं, और वापस जाओ। माँ, मुझको आप दुत्कार रही हैं। आखिर मैंने अपराध क्या किया? तुमने पैसे वालों के घर जन्म लिया, यही अपराध है। लेकिन वंश परंपरा के सब बंधन तोड़कर मैं आपके पास आ गई। तुम तोड़ सकती हो, लेकिन वो तुमको ना छोड़ेंगे। पैसे वालों की दुश्मनी मुसीबतों का पैगाम होती है। तुम्हें यहाँ रखने को जुर्म मारकर सजा मेरे बेटे को देगा तुम्हारा बाप, और मैं उसके लिए तैयार नहीं। ये बात है तो मेरा क्या होगा माँ जी? अपने पिता के पैर पकड़ के रो। तुम्हारे आंसुओं में उस पत्थर दिल को पिघलाने की शक्ति है तो शादी अवश्य होगी, नहीं तो तकदीर में जो लिखा है वही होगा। माँ जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरा हाथ तो छोड़िए। राजा, सारी बातें सुन के भी खामोश खड़े हो, तुम माँ को समझाओ ना। पुष्पा, तुम मुझको कायर समझो या बेरहम आदमी समझो, मेरी माँ जो कहेगी वही मैं करूंगा। राजा! तुम चली जाओ, वापस चली जाओ। जाती हूँ माँ, लेकिन जो बोलती हूँ वो भी सुन लो। आप मुझे धक्के मार के निकाले या कुछ भी करें, इस घर की बहू सिर्फ मैं हूँ। इस बात को जब तक न मानेंगी, इस घर के दरवाजे पर ही पड़ी रहूंगी। मैं हार गई तो अपने प्राण दे दूंगी। मैं जाती हूँ माँ। राजा, राजा, क्यों माँ, अब तक तुम सोई नहीं? मैं सो नहीं पाई, जोर की बारिश और तूफान चल रहा है ना। मगर बारिश तूफान रात भर चले तो तुम भी जागती रहोगी माँ। नहीं बेटे, मैं सो जाती हूँ। अच्छा बेटे, बहुत भीगने से बुखार और सरसाम हो जाता है ना? हाँ माँ, वो तो है, पर तुम क्यों घबराती हो? तुम थोड़ी भीग रही हो, चुपचाप सो जाओ ना माँ। पेड़ पर बिजली गिरती है ना? गिरती है, गिरा करे, उसके बारे में हम क्यों चिंता करें? तुम सो जाओ माँ। ठीक है बेटे, तुम सो जाओ। पुष्पा, छोड़ दीजिए, अंदर चलो।
राजा, राजा, क्या है माँ? मैंने फैसला कर लिया है। तुम ये अंगूठी इसे पहनाओ। माँ, पहनाओ। हाँ बेटे, मुझको विश्वास हो गया कि पुष्पा तुमको पाने के लिए सब कुछ त्याग सकती है। अपने विचार मैंने बदल दिए। बेटे, पुष्पा को अपना लो तुम, वरना तेरे प्रेम में प्राण दे देगी बावरी। पहनाओ। बाबूजी, पुष्पा को तलाश कर करके हार गए। हाँ मालिक, गांव गांव ढूंढा हम लोगों ने, कहीं भी नहीं मिली वो। मैंने भी हर तरफ अपने आदमियों को भेजा है। पुष्पा का पता लग जाए तो मैं खुद उसको लाकर तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। बलवंता, जो मालिक जान गए कि हमने भागने में पुष्पा की मदद की है तो हमें जिंदा ना छोड़ेंगे। जो भी हो, अपने प्यारे पति के साथ सुखी जीवन बिताए, मेरी यही प्रार्थना है। करता हो ना, तब शुरू करें अभ्यास। जया, अब तो होगा मोहब्बत का सीन। ये तुम्हारा नाम क्या है? अजी, मैं राजा हूँ। मैं भी बहुत भुलक्कड़ हूँ। राजा प्रेम करेगा तुमसे। प्यार वो भी कैसा? प्रेमालिंगन। तुम्हारे उस प्यार को देखकर दर्शकों में भी प्रेम जाग उठे। ठीक है ना? भूतों की ताल मत बजाओ, प्यार की ताल बजाओ। रानी, बिजलियों की चमचमाहट तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं। बिजलियों की चमचमाहट तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं। रानी, काले बादलों की खूबसूरत बारात तुम्हारी जुल्फों में देख रहा हूं। इंद्रधनुष समान मन को भाने वाली अनुपम भवें, मैं तो आज पागल हो गया। ये मेरा सौभाग्य है प्रीतम। प्रेयसी, हाथ छोड़ो। तुम्हें मैंने अपना माना, पर तुम मुझे छोड़कर इस गुंडा के साथ मौज उड़ा रहे हो। तुम धोखेबाज हो, अपना बनाकर धक्का देने वाले मकार हो। क्या बात है? क्या हुआ? माँ, मैं फंस गई, शरीर का शिकार हुई। पुष्पा, ये ऊटपटांग बातें छोड़ो। ये सब तो रियाज है, नाटक का अभ्यास। इस तरफ देखो। ये बात है। दूंगा एक थप्पड़। चुप। फिर क्या माँ? बिल्कुल पागल हो बेटी। मेरा बेटा सपने में भी तुमसे फरेब न करेगा। राजा, पुष्पा ने तुम्हारे प्रेम में बावरी होने की वजह से तुम्हें गलत समझा है। सच बात है, इसीलिए इन दोनों के प्रेम और मिलन का दृश्य देख के अपने को संभाल न पाई। सच बोलती हूँ, चाहे अभिनय ही हो, मैं इसे सह न पाऊंगी। तो फिर नाटक में मेरे साथ तुम काम करोगी क्या? करूंगी। पुष्पा, सच मानिए, मैं एक्टिंग करूंगी। तुमको हमेशा अपना बनाए रखने के वास्ते आज से ही अभिनय सीखने को तैयार हूँ। मास्टर जी, आप ही बोलिए, क्या ये गलत बात नहीं? क्या गलत है? घरेलू जीवन में नहीं बेटे, और कामों में भी साथ रहने की जो लौ इसके मन में है, वो लौ ही बहुत मदद करेगी इसे अभिनेत्री बनने में। इसका जिम्मा मैं लेने को तैयार हूँ। तुम्हारा क्या विचार? आप जो कह रहे हैं तो फिर मैं क्या बोलूं? जया, मेरा कहना यह है कि इतने अपमान के बाद यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। जया, बात तो सुनो। जो सुना वो बस है, चलती हूँ। जया, राजा, उसको यह उम्मीद थी कि उसकी शादी तुमसे हो। मुझसे? हाँ मेरे भैया, पुष्पा ने अपना बना लिया है तुमको, अब उसका रुकना नामुमकिन है। ये राजा का बच्चा जमींदार जी की भोली बेटी को पागल आया। अब कैसे भी लड़की मुझको वापस ले जानी है। कोई मुसीबत आ जाए, अपना ये छुरा वहां चला देना। हाँ, घर में कोई है? घर में कोई है? कौन है आप? मैं कौन हूँ पता नहीं तुमको? महानगर के महेंद्र को सब जानते हैं। ओहो। नहीं, काफी वाफी मुझको नहीं चाहिए। अरे भाई, कल रात वाले ड्रामे में वो जो पुट्टी डांस कर रही थी, वो पुट्टी कौन थी? पुष्पा। अच्छा बताओ, पुष्पा का ब्याह हो गया? नहीं तो? नहीं हुआ? तब तो मेरा काम बन गया। ये क्या है? समझी नहीं? खर्चे पानी के लिए। रात 10 बजे आऊंगा, स्वादिष्ट भोजन और फल फूल मंगा के रखो। तुम्हें श्रृंगार की सभी वस्तुएं भिजवाता हूँ। तुम्हारे लिए नहीं, पुष्पा के लिए। श्रृंगार खूब होना चाहिए, हैं? कंजूसी मत करना। बिल्कुल चांद जैसी लाखे लाखे लाखे
अरे बढ़ता ही आ रहा है। मैं कौन हूँ पता है? महानगर का महेंद्र, समझा? जरी वाला कपड़ा नहीं देखा? पैसा होना जितने में मांगो सामने भेज दूंगा। है? तुझे मैं मार रहा है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? बदन में जान है नहीं, तुझको पुट्टी चाहिए? शाबाश, लगा। बाइज्जत जमींदार की बेटी को इस महेंद्र के हवाले कर दो। तुम जैसे कितने भी लालची कुत्ते आए तो भी उसको मुझसे जुदा करने में सफल न होंगे। तब तो शायद जान देना चाहते हो। जान मैं नहीं, तुम दोगे। ये भोलू पंडित अपने मकसद में कभी भी नाकाम नहीं होता, समझे? अपने बेटे को इस पैने छुरे के वार से बचाने की तमन्ना है तो जिस लड़की को भगा कर लाया है वो लड़की फौरन महेंद्र को सौंपने के लिए अपने बेटे से बोल दो, नहीं तो। ये मुझे भगा के लाई किसने बोला? इनके साथ जीने मरने का फैसला करके मैं खुद इनको ढूंढती हुई यहाँ आ गई। क्या तुम खुद यहाँ पर आई? हाँ, मैं ही आई। महेंद्र, कहाँ भागता है? भोलू भैया, मुझको न मारो। देखो मुझे, मैं तो बिन मांस का बकरा हूँ। मुझे मार के क्या मिलेगा भोलू भैया? हाँ, राजा ने पोटी का अगवा किया, मुझसे बोला था ना? नहीं भैया, बहुत पहले चाय में पाव रोटी भिगो के हम दोनों खाते थे, वो भूल गए। बात ना बदल। ऐसा क्यों किया? कुछ भी नहीं, डोल गया मेरा मन। कमीना कहीं का। ठीक कहा। हाँ, आज के बाद कभी गलत काम के लिए मुझे बुलाया तो मैं नहीं बोलूंगा, ये मेरा छुरा बोलेगा। हैं? भाग। जरा अदब से छुको। अदब के बच्चे। मर गया। बिन हड्डी का पहलवान। हाँ, मुझे क्षमा कर दो। उस मक्कार की बातों में आकर तुमसे बुरी तरह पेश आया, मैं बहुत शर्मिंदा। भूल जाइए। राजा, इस मेरी बहन से जल्द ब्याह कर लो और सुखी जीवन बिताओ। भगवान तुम दोनों को बुरे लोगों से बचाए। चलूं? इसे उसके गले में बांधो। माँ, बांधो। जो ये पीला धागा पुष्पा के गले में पड़ा होता तो वो बदमाश इतनी हिम्मत कर पाता? बांधो इसे। नहीं बांधूंगा। फिर सारी उम्र तुम इसे कुंवारी रखना चाहते हो? सारी उम्र नहीं, सिर्फ समय आने तक। ये क्या बोल रही हो? जब तक इसके पिता तुमको समधिन मानने के लिए तैयार ना होंगे तब तक मैं पुष्पा को अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। ये कसम मैंने खाई है। मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। ये होने वाला काम है। करके दिखाएगा तुम्हें तुम्हारा बेटा। एक बाप की भूल के लिए एक बेबस बेटी पर जुल्म करता है, ये नहीं देखा जाता मुझसे। माँ जी, इन्होंने सौगंध खाई है और अपनी बात पर अचल है। जब तक सफलता न मिले इनको मजबूर मत कीजिए, मैं इंतजार करूंगी। पुष्पा, तुम फिक्र मत करो। आइए सरकार। बातें मत करो, मेरी बेटी मेरे साथ भेज दो। सरकार, पुष्पा बेटी जैसे ही आई मैं वापस जाने के लिए बोली, लेकिन राजा के प्रति इसका प्रेम देख के मैं कुछ न बोल पाई। खामोश। बेटा ड्रामे में एक्टिंग करता है, माँ जीवन में एक्टिंग करती है। बेटे को भेजकर मेरी बेटी को अगवा किया। सरकार, बहुत मत बोलो। इतनी बड़ी बेबुनियाद बात कोई और मेरी माँ के ऊपर थोपता
तो नतीजा बहुत बुरा होता। 9 साल पहले आपके घर में खाए नमक ने मुझे रोक लिया। अगर उस बात का तुमको थोड़ा सा भी एहसास होता तो मेरी बेटी को अपने घर में रखते। एहसास है, इसीलिए आज तक आपकी बेटी सिर्फ आपकी ही बेटी रही है। नहीं तो उसे अब तक मैं पत्नी बना चुका होता और आप मेरे ससुर बन चुके होते। देखिए, हिम्मत है तो इसे मंगलसूत्र बांधो। अभी नहीं। जिस माँ को अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाला था, उस माँ को आप जब तक समझ नहीं मानेंगे, मैं मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। सुनो पुष्पा, तुम्हारे वादों के भरोसे ये मुझे चुनौती दे रहा है। माँ के वास्ते इसके दिल में जो मान है वही बाप के वास्ते तुम्हारे मन में है, तो इसके मुंह पर थूकर वापस चलो। पुष्पा। पिताजी, शादी न हुई तो भी इनको बहुत पहले से पति परमेश्वर मान चुकी हूँ। पति और पिता के बीच जब भी कोई बखेड़ा होता है, पति का ही पक्ष लेती है पत्नी। आपको ऐसी बेटी मिली, इसको अपना सौभाग्य मानकर आप वापस जाइए पिताजी। पुष्पा, मैं ऐसे वापस नहीं जा रहा। तुम्हारा और मेरा थोड़ा बहुत संबंध जो बाकी है वो तोड़कर मैं जा रहा हूँ। न तो मेरी बेटी है और न ही मैं तेरा बाप। सरकार, हटो। रणछोड़दास जी मालिक। बाबूजी के मरते ही इस जमींदारी का मालिक मैं हूँगा। फिर हर काम मेरे ही इशारों पर होगा। तू डाल। हुजूर। मोहन बाबू, इस गांव के जमींदार को कोई सुंदर सी रानी भी तो चाहिए। जया, जया तुम यहाँ? हाँ मोहन, उस दिन तुमने मुझे अपनाना चाहा, मैंने ठुकरा दिया। आज मैं खुद आई हूँ, अपनाओगे नहीं? जया, कसम से बोलता हूँ, तुम्हें अपना बनाए बिना जो दुनिया से मैं चला गया तो आत्मा तरसती रहेगी, यही सोचता था मैं। रणछोड़दास, अबे चुप क्यों खड़ा है? कुछ तो बोलना। देवी जी, आपको तो मेरे हुजूर रातों दिन पूछते रहते हैं। मोहन, सच्चे दिल से मुझे चाहने वाले इंसान को छोड़कर उस राजा से प्यार करती रही, जिसकी सजा मुझे अच्छी तरह मिल चुकी है। इस सजा के बदले में मैं हजारों सजाएं दे डालूंगा उसको। फिक्र मत करो, अब तुम ही इस दिल की रानी हो। मीना मीना, ये आंखें मेरी मई का प्याला, रूना री
से शर्मना, तन मन से हम तुम एक दूजे में हो गुम, कहीं जाके खो जाए हम तुम। मीना मीना ये आंखें मेरी मई का प्याला, रूना रीना ये लब मेरे ही रस की हाला। बाबूजी, इतनी बेहयाई पे उतर आओगे सपने में नहीं सोचा था। तुम एक बाजारू औरत को घर में लाकर मेरा अपमान करवा रहे हो। मुंह पे रंग पोतने वाले उस बहरूपिये के साथ आपकी बेटी भाग गई, वो अपमान नहीं। इसीलिए तू मेरी बेटी नहीं और ना मैं तेरा बाप ये कहकर संबंध तोड़कर चलाया हूँ। मान का ख्याल ना होता तो मैं समझ तोड़ता। आप आखिर चाहते क्या हैं? फौरन इस वेश्या को बाहर ले जाओ, नहीं तो तुम भी बाहर चले जाओ, वरना इसका अंजाम भुगतोगे। कोई है इस मक्कार को, इस बेहया को? रणछोड़ दास, क्या जमींदार साहब को मार डाला? हाँ भाइयों, जमींदार साहब का राजा ने खून किया और उनको अपने हाथों से जला दिया। मैंने खुद देखा। मैंने फौरन मोहन को बताया। हाँ भाइयों, यह की बात बिल्कुल सच है। बाबूजी, मेरी बात अनसुनी कर दिया आपने और राजा को मेहमान खाने में ठहरवा दिया। जब वो पुष्पा को भगा कर ले गया, आप उसे समझाने गए तो उसने आपको भी मार डाला। नहीं रोइए मालिक। प्रिय भाइयों, मैंने तो फैसला कर लिया है कि पूज्य बाबूजी की राख के साथ साथ मैं भी गंगा मैया की गोद में समा जाऊंगा। ऐसा न बोलिए मोहन बाबू, उनके बाद मालिक बनके तुम्हें ही सारे काम संभालने पड़ेंगे। हाँ मालिक। हाँ मालिक, जनता की बिनती सुनिए। हाँ बाबू, उस बदमाश राजा उसके सभी साथियों को मारकर उन सब की लाशें कदमों पर डाल देंगे। जमींदारी संभाल लें। हाँ मेरे मालिक। प्यारे भाइयों, आपका ये प्रेम और वादे दोनों मुझे मरने से रोक रहे हैं और आप लोगों की खातिर जमींदारी का बोझ संभाल रहा हूं। बाबूजी, परमात्मा आपकी आत्मा को शांति दे। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी प्रजा की सेवा कर सकूं। सिर्फ इतना ही नहीं, जया को साक्षी बनाकर जमींदार की खून का इल्जाम तुम्हारे ऊपर मढ़कर लोगों को भड़का दिया। मोहन, वो बदमाश कभी ऐसा करेगा ये सोचा भी न था मैंने। रो नहीं पुष्पा, तुम्हारे पिता को मारने का जिगर उसके पास नहीं। जो मार डाला होता तो वो कभी राख वाला ड्रामा ना करता, उनकी लाश को ही गांव वालों के सामने रखता। ये क्या बोल रहे हैं? दिल की बात बोल रहा हूँ। जरूर उसने उनको किसी कारण जिंदा रखा है, इसका मुझको विश्वास है। शक तो मुझे भी है बेटा। मास्टर जी, अपने ऊपर लगे इल्जाम को हटाना है। जमींदार साहब के बारे में सब कुछ मालूम करना है। उस समय तक मेरी माँ को और पुष्पा को आप संभालेंगे। ठीक है, लेकिन गांव के अंदर जाओगे तो लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। सही बात है, लोग मुझको कभी ना छोड़ेंगे। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। हाँ, इसी जगह ठहरो। इसी जगह तुरंत तुरंत। बहुत धूप है, छांव में चले। मेरे गुरुजी यहीं पर हैं। कल रात स्वप्न में आने वाली जगह यही है। यही जगह खोदो, खोद डालो, तुरंत खोदो। नहीं है, ये चलेगा। हाँ, खोद रहा हूँ। ये भाई स्वामी क्या खुदवा रहे हैं? गड्ढा खुदवा रहे हैं? ये तो दिख रहा है, अंदर क्या खोद रहे हैं? स्वामी जी के गुरुजी सपने में आके कह गए कि मेरी मूर्ति पाओगे, इसलिए दौड़ के यहाँ आ गए और मूर्ति को ढूंढ रहे। ओहो, ये बात है। ठहरो, गुरुजी के सर पे लग रहा है शायद। अरे वो देखो गुरुजी। अरे
गुरुजी, हाँ सचमुच ये मेरे गुरुजी हैं। जय विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, 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 जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय। मेरे भक्तजनों, मुझे गुरुजी की मूर्ति मिल गई। उनका कहना है कि ये गांव बहुत फूले फलेगा। उनकी शक्ति से दुष्टों का अगर पता मालूम करना है तो उनके लिए यहीं इसी जगह छोटा सा एक मंदिर बनवाओ। हाँ, मंदिर बनवाओ। पहले इस रोग से मेरी जान बचाकर जनता को सबूत दो कि तुम में कोई शक्ति है। मैं वक्त का मारा बदनसीब किसान हूँ प्रभु, अपने खेतों में पानी भी नहीं दे सकता। ये दाया हाथ मुड़ गया, बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं। कौन है ये? क्यों भाई, तुम कोहरामपुर के शिवराम के भाई हो ना? हाँ प्रभु, हिस्से के वास्ते लड़े हम दोनों। भाई ने मेरा हाथ मोड़ दिया प्रभु। उस पापी ने फसल उगाने वाले हाथ को ही घुमा दिया। गुरुजी, ये बेचारा गरीब किसान है, इनका हाथ आप सीधा कर देते कृपा होगी। जय विश्वनाथ। ओह ओह ओह, ये कौन है? ये जो लौट रहा है उसका ये बाप लगता है गुरुजी। नहीं जी, उनका बेटा हूँ। हाथ ठीक करने को पिताजी बोले तो मिर्गे की बीमारी लगा दी। गुरुजी मदद करो। क्यों एक बीमार आदमी को और बीमार कर दिया गुरुजी? ये तो महापाप है। सब्र करो बेटे, गुरुजी की महिमा को तू नहीं जानता। अभी उनकी शक्ति का विश्वास हो जाएगा। शंकर, भोलेनाथ, परम पिता अमरनाथ, कैलाशनाथ, उठो। शरीर का हर अंग ढंग से काम कर रहा है। मैं खेती कर सकता हूँ, हल चला सकता हूँ। महागुरु की जय। शिष्य जीते रहो। अरे मैं तेरा मास्टर हूँ। मुझे माफ कीजिए मास्टर जी। जय गुरुजी, 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 जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी, आप जैसा महान पुरुष ऐसी जगह पर रहे, मेरे महल में आकर रहिए। आप जैसे महामहिम गुरुजी की मैं रातों दिन सेवा करूंगा। चलिए स्वामी जी। कौन है ये बालक? यही तो हमारे सब कुछ है, इस गांव के जमींदार। आप इनके ऊपर कृपा करो। बोलता हूँ बेटे, अपने गुरुजी की अनुमति के बिना मैं कोई काम नहीं करता। गुरुजी, बातें न सुन। आहा, विनती स्वीकार हो गई। गुरुजी मान गए। शिष्यगणों। हाँ गुरुजी। मेरे गुरुजी के लिए महल में रहने का सारा प्रबंध फौरन किया जाए। तुरंत प्रस्थान करे भक्त मंडली। जय गुरुजी, 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 जय गुरुजी। हाँ, स्वामी हो तो ऐसा स्वामी, महान स्वामी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, 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 जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय। ओहो, पाप है पाप, महापाप। मेरा खून खौल रहा है। इस महल में आके बहुत ही भूल की। ओहो, ये स्थान तो मेरे चरणों को छूने नहीं चाहिए। स्वामी जी क्या बोलते हैं? तुम धोखेबाज हो, मक्कार हो। देखो उधर। शंकर शंभो, ये माला आंखों में चुभ रही है। आंखों में खराबी होगी। अरे, तुमने इस जिंदा आदमी के फोटो को माला पहनाकर स्वर्ग भेज दिया, इसीलिए मेरा खून खौल रहा है। चरण इस धरती को छूने से घबरा रहे हैं। जो भी हो, इस उपचार का उपचार करना पड़ेगा। शिष्यगण, नीचे उतारो। पैर जल रहे हैं। शिव शंभो, शिव शंभो। गुरुजी, जरा अकेले में बात करनी है आपसे। कृपया इधर आइएगा। स्वामी जी, आप माफ। आखिर बात क्या है? सच बात बोल दूं? बोलो। जिनकी फोटो देखी थी ना आपने, वो मरे नहीं। खजाने का पता मालूम करने के लिए मैंने उनको जिंदा रखा है अब तक। खजाना कहाँ, आप ही बताइए स्वामी जी। स्वामी जी, एक और काम। वो लड़की जिसे मैं चाहता हूँ मुझे प्रेम करे। अगर दोनों काम आपने बना दिए तो आपके गुरुजी के वास्ते बड़ा मंदिर बनवा दूंगा, और फिर जितना धन चाहेंगे मैं आपको दूंगा।
सब समझ रहा हूँ बेटे, सब समझ रहा हूँ। जया स्वामी जी। जय गुरु जी। अपनी ज्ञान दृष्टि से देवी का नाम मैंने पढ़ लिया। ये लिखा है ना जया, यही है ना देवी का नाम? ये वही तुम सदा इसके साथ सुखी रहो। जल्दी पैर छू उनके। पैर छूने का श्रम मत करो, ये लो चरण। सौभाग्यवती। स्वामी पधारिए पधारिए। स्वामी जी, मैंने जो कहा था ना। शंकर अमरनाथ, शिव शंभु जागो, ब्रह्मा विष्णु जागो, बद्री जागो, केदार जागो। बाले, मैं जो कुछ भी कहूँ वो करेगी ना? ब्रह्मा, विश्वनाथ, हाथ पैर ही सिर्फ छोड़ दिए, मन को बांध दिया है। अब थोड़ी देर में देख। मैं जो कहूंगा वो मानेगी ना स्वामी जी? बालक, वो बात मानेगी पूछ रहा है? अरे तेरे पैर। बस काफी है स्वामी जी, काफी है। अलख अमरनाथ, विवेक विश्वनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ, जय गुरु जी। मंत्र तेरे जादू मंत्र तेरे, मंत्र तेरे जादू मंत्र तेरे, पीछे पीछे फिरे छोकरी, प्यार की दे लूटा टोकरी। मंत्र तेरे जादू मंत्र तेरे, मंत्र तेरे जादू मंत्र तेरे, पीछे पीछे फिरे छोकरी, प्यार की दे लूटा टोकरी। जय 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 गुरुजी, जय 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 गुरुजी, जय 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 गुरुजी, जय 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 गुरुजी। जय हो अलख अमरनाथ, विवेक विश्वनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ, जय गुरुजी। बरस के हैं हम महान स्वामी जी, आए हैं आज तेरे घर शिष संग स्वामी जी। 600 बरस के हैं हम महान स्वामी जी, आए हैं आज तेरे घर शिष संग स्वामी जी। जमुना की मिट्टी से रस्सी हम दे बना, गधे को भी तुझ पर आशिक हम दे बना। जमुना की मिट्टी से रस्सी हम दे बना, गधे को भी तुझ पर आशिक हम दे बना। ऐ साथ में आ मेरे पास में आ, ऐ साथ में आ मेरे पास में आ। मंत्र तेरे जादू मंत्र तेरे, मंत्र तेरे जादू मंत्र तेरे, पीछे पीछे फिरे छोकरी, प्यार की दे लूटा टोकरी। हाँ श्रीमान आप है, तुझको जो पाए वो धनवान आप है। श्रीदेवी तोरे लिए श्रीमान आप है, तुझको जो पाए वो धनवान आप है। तुझको लुटा दे ये पूरा खजाना,
आया हूँ समझाने मैं कर बहाना, तुझ पर लुटा दे ये पूरा खजाना। आया हूँ समझाने मैं कर बहाना, ऐ साथ में आ मेरे पास में आ, ऐ साथ में आ मेरे पास में आ। मंतर तेरे जादू मंतर तेरे, मंतर तेरे जादू मंतर तेरे, पीछे पीछे फिरे छोकरी, प्यार की दे लुटा टोकरी। जय 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 गुरुजी, जय 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 गुरुजी, जय 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 गुरुजी, जय 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 गुरुजी। जय हो अलख अमरनाथ, विवेक विश्वनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ, जय गुरुजी। हाँ मनमोहन, साथ छोड़ना अरे मेरे पास अरे स्वामी जी, ये क्या है? इसे मंत्र के जाल में फंसा दिया। क्यों स्वामी जी? ये अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई और इसीलिए रथ गज तथा मोहिनी मंत्र द्वारा इसको तुम्हारे प्रेम में पागल बनाने के बाद भेजूंगा, तब तक सब्र करो। आप ही के हाथ में है मेरा भाग्य। अरे शिष्यों सुन लिया? अरे शंकर भोलेनाथ, पुष्पा, जय जय अमरनाथ, रस्सी छोड़ो, जय शिवनाथ, जय शिवनाथ, जय जय गुरुजी। रणछोड़ दास, हुक्म हजूर। स्वामी जी से बाहों में क्यों लिए जा रहे हैं? प्रेम में पागल बनाने को। फिर भी स्वामी जी पर नजर रखो। मोहन, पुष्पा का मन बदल के पत्नी बनाने की तमन्ना है। चाचा, जूठा फल उठाकर कोई सोने की थाली में रखता है क्या? हाँ, तो फिर ये सब किस लिए? हाँ, बोलता हूँ। खजाने का ठिकाना बाबूजी तो बताते नहीं। ये राज पुष्पा को भी मालूम है। उसके मन को बदलकर उससे सिर्फ खजाना कहाँ है ये जानना है, और फिर मैं उसे। मुझसे धोखेबाजी कभी तुमने की तो फौरन जमींदार साहब का पता सबको बोल दूंगी, तुम याद रखो। ओहो, ये बात है क्या? क्या बताऊं, पानी लाने नदी पर गई थी, मोहन के गुंडे जबरदस्ती उठा लाए। खैर वो बात छोड़ो, लो खुशखबरी सुनो, तुम्हारे पिताजी अभी जिंदा हैं। सचमुच? सचमुच। वो किस जगह बंद है मालूम पड़ जाए तो मोहन के धोखे का पर्दाफाश करने में कामयाब। ब्रह्मो शिव शंभो विश्वनाथो अमरनाथो। गुरुजी, वो पूजा का प्रबंध हो गया? हाँ, बस वही तो हो रहा है, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए? गुरुजी जो कुछ भी मांगे उनको देने के वास्ते मुझे मालिक ने हुक्म दिया है। अगर तुम यहाँ रहे तो गुरुजी की पूजा में बाधा पड़ेगी। तो मैं बाहर रहूँ क्या? शंकर अमरनाथो, जाओ बाहर जाओ, जाओ। और तुम भी बाहर जाओ, जागो। तुम बाहर आओ, मैं देख मुझे सचमुच साधु मानकर वो मोहन बड़े प्रेम से मेरे जाल में फंस गया। लगता है उसे हम सब लोगों पर थोड़ा सा शक होने लगा है, नहीं तो रणछोड़ दास को यहाँ ना भेजता। ये शैतान यहाँ रहा तो जमींदार साहब का पता लगाना मुश्किल है। पहले से छुट्टी पानी है। क्या किया जाए? बताता हूँ। कुकू कुकू कुकू। अरे, यहाँ मैंने चेन रखी थी, कहाँ गायब हो गई?
स्वामी जी कुछ काम जानता हूँ। ज्ञान चक्षुओं द्वारा मालूम हो गया। तुम्हें अपनी सोने की चेन के बारे में मालूम करना है। स्वामी जी अपनी चेन के खोने का गम जरा भी नहीं मुझे, लेकिन चोर कौन है ये बता दीजिए। उसे देखने की बड़ी तमन्ना है। बड़ी तमन्ना है? हाँ स्वामी जी। शंकर, अमरनाथ, ब्रह्मा, विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। जय गुरुजी। अलख निरंजन। हाँ, गुरुजी ने बता दिया चोर कौन है। शिष्यगणों, अमरनाथ, शंकर, विश्वनाथ, रणछोड़दास। शिष्यगणों, इसे उल्टा करके पकड़ो। क्या कह रहे हो? अजी ये तो तय हो जाएगा। लेकिन अपराध क्या है? ठीक है, सर के बल खड़ा हो। मुश्किल है, सर झुकाना ही मुश्किल है। वो भी चलेगा। इधर आ। शंकर, अमरनाथ, विश्वनाथ। स्वामी जी, ये चेन इसने कुर्ते के अंदर छुपा रखी। और क्या छुपाया? स्वामी, ये चेन मैंने नहीं चुराई। मैंने नहीं चुराई? चुराई है। चोर हरामखोर। बच्चे, गुरुवर, तूने चोरी की है। बालक, स्वामी जी, इसको गांव के बाहर भेज दो। अरे छोटे, स्वामी जी के कहने से सिर्फ निकाल रहा हूँ, नहीं तो खामोश। भाग भाग बताना। बालक। स्वामी जी। मेरा आशीर्वाद। स्वामी जी, पुष्पा के वास्ते। अरे जल्दबाजी मत कर। स्वामी जी, रथगज तुरंग पूजा पूरी हुई। पदाति पूजा ही सिर्फ बाकी है। वो भी पूरी हो जाए तो वो तुम्हें ढूंढती हुई आ जाएगी। जाओ। बहुत है स्वामी जी, बहुत है स्वामी जी। छोटे स्वामी चलता। हमें तो इसने घास भी नहीं डाली। हम पहली योजना में सफल हुए। मोहन का दाहिना हाथ भी कट गया। अब जमींदार साहब कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ये मालूम करना है। राजा, तेरे भेजे के अंदर सैकड़ों कपट मंत्र हैं, उनका प्रयोग करना। पहले अपनी मूर्खता की बातें छोड़कर बाहर क्या हो रहा है देखो। जाओ जाओ। शंकर, अमरनाथ, ब्रह्मा, विश्वनाथ, शंकर, अमरनाथ। जय जय गुरुजी। 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 जय स्वामी जय जी। गुरु। आपको क्या चाहिए देवी? जया देवी गुरुजी से मिलना चाहती है। अरे जया को राजा से मिलना कोई चक्कर है? जो भी हो राजा से पूछ के जवाब दो। देवी जी, अंदर जाके गुरुजी से पूछते हैं, तब तक यहीं खड़ी रहो। हिली डुली तो भस्म हो जाओगी। जय जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। राजा राजा, क्या है? जया तुझसे अकेले में मिलना चाहती है। नौकरानी संदेशा लेकर आई है, क्या कहूं से? मुंह मांगी मुराद पूरी हुई। जया को अपने हाथों में लेकर अपना काम प्रेम से बना लूंगा। मैं उससे रात को मिलूंगा, फिर मेरा ड्रामा चलेगा। यानी आज रात को वो यहाँ आएगी? थे जाना खाओ। बस मत जाना। बाबूजी, आखिरी मौका देता हूँ। खजाना कहाँ है मुझे बताइए। बता दूं तो भी मार दोगे और ना बताऊं तो भी मार दोगे। मेरे प्राण तुम भले ही ले लो, मैं नहीं बताऊंगा। आज वो राज खुलवाए बिना आपको नहीं छोड़ूंगा। तुम कामयाब ना होगे। अनहोनी को होनी में बदल देने वाले महान स्वामी जी मेरी मुट्ठी में हैं। तुम्हारी बेटी जिन्होंने मेरी बना दी, उनकी मदद से अगर तुमसे मैंने राज न खुलवाया तो मेरा नाम नहीं। मालिक, परम पूज्य बाबूजी को संभालना। तुम्हारे पैगाम ने मुझको सवालों के चक्रव्यूह में फंसा दिया बाले। स्वामी जी, कोई बात नहीं। वो मोहन क्या तुमसे शादी के वादे पर कायम रहेगा, ये बात अपनी अज्ञान दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से देखकर बोलता हूं मैं। बहुत धुंधला दिखता है। जय गुरुजी। वो वादे पे न टिकेगा बाले, तुम्हें धोखा देगा। जब पुष्पा को न पा सका तब प्रेम तुमसे जताने लगा। तुम मिल गई तो उसकी तरफ दौड़ने लगा। ओहो, तो सच पूछो, तुम्हारी जान लेने के वास्ते वो आदमी भेजे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। स्वामी जी, मत करो। तुम्हारा बाल भी करना होगा। ये पलंग भी ऊंचा नहीं है। तुम जाके देखो कौन है, मैं किस कोने में छुप जाता हूँ।
स्वामी जी, जो आपने कहा वही हुआ। उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जया, मैं भी तो उसी को मारने आया हूँ। तुम यहाँ? हाँ, मैं मुझ पे गुस्से की वजह से मेरे शत्रु के हाथ में चली गई, लेकिन अब तो वही तुम्हें मरवाना चाहता है। मुझे माफ कर दो राजा, मैंने बड़ी भूल की। कोई बात नहीं। अच्छा, तुम एक काम करो, मुझे जमींदार साहब का ठिकाना दिखा दो। आओ चलो। आओ, जल्दी आओ। जमींदार साहब को यहीं बंद कर रखा है। ये लो चाबी। राजा, पुष्पा, पुष्पा बेटी, पुष्पा, देखा बेटी, उस बदमाश मोहन जीते जी मुझको मार डाला। सरकार, आप बाहर चलो, फिर मैं उसकी क्या गति बनाता हूँ, आप देखो। हाँ, जिंदा बचोगे तभी बताओगे ना। मोहन! के पास पहले तू ही मौत से मिल। शंकर, अमरनाथ, ब्रह्मा, विश्वनाथ। गुरुजी, क्यों बे? मुझे तूने बालक कह के बुलाया था। ज्यों ही जया और तुम्हारे मिलन का पता जब्बार ने बताया, तुम्हारे काले इरादों का भांडा फूट गया। पुष्पा मंत्र के प्रभाव से खजाने का ठिकाना बताएगी, तूने मुझे कहा था ना। तुझे मोहन, इन्हें छोड़ दो। खजानी जगह मैं दिखाती हूँ, तुम इन्हें छोड़ दो। एक पत्थर से दो शिकार होंगे। क्या बोलते हो? तुम्हारे पिता और आशिक को छोड़ दूंगा अगर मेरी पत्नी तुम बनना मंजूर करो तो। आपको और इस बहरूपियों के साथ मैं भून डालूंगा। चाहे जान भी ले लो, तुमसे शादी कभी नहीं करेगी पुष्पा। बाबूजी, आपसे ज्यादा आपकी बेटी समझदार है। वक्त को समझे बिना बेवकूफी का कोई कदम उठाकर अपने बाप और अपने राजा की मौत का सामान न बनेगी। क्यों, ठीक है ना पुष्पा? ठीक है, इनको छोड़ दो, मैं ब्याह करूंगी। पुष्पा, ये क्या बोल रही है? मेरे कारण अब सबकी जान जाए, ये मैं सह न पाऊंगी। शाबाश, ये हुआ फैसला। रणछोड़दास, हुक्म मालिक। शादी का प्रबंध करो। तैयार है एकदम। हाँ, जब्बार जी, जरा गौर से मेरी बात सुनो। पुष्पा देवी के गले में मंगलसूत्र बांधने के बाद बंदूक की जब 3 बार आवाज सुनो, तब इन दोनों को तुम छोड़ देना। मान लो कि पुष्पा ने कोई गड़बड़ की तो आवाज सिर्फ एक बार ही सुनाई पड़ेगी और तब तुम खत्म कर देना इन दोनों को। ठीक है। और गोलियों की आवाज में इनकी आवाज गुम हो जाए। ठीक है। बाबूजी यहाँ, गुरुजी वहाँ। पुष्पा, अब चलें? चलो। पुष्पा, पुष्पा, मेरी बात सुनो, न जाओ, न जाओ पुष्पा, पुष्पा। तुम लोग दरवाजे पर खड़े रहो, जो भी आए तुम उसको वहीं रोको। यहाँ मैं बारूद की रस्सी को छुड़ा दूंगा और फिर हम आराम से जाकर अपने मालिक की शादी में शरीक होंगे। ख्याल तो अच्छा है। आओ हम लोग चले, चलो। हाँ।
वहां जो चाबी टंगी है तुम जाके ले आओ। बलवंता, तुम जाकर वो ब्याह किसी तरह रोके रखो, मैं जमींदार साहब को लेके आता हूँ। जाओ जाओ। मंगलसूत्र लाओ। अरे बलवंता, छोड़ बस, उस मोर को पकड़ कर फौरन मंगलसूत्र लाओ। लेके आओ मंगलसूत्र। जमींदार साहब, क्या हुआ? क्या बात है? राजा की माँ को खूनी बेटे की माँ कहकर गांव वाले पत्थरों से मार रहे हैं। आप ही चलकर उसे बचाइए प्रभु। और चलो। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अपने जुल्मों को गांव वालों के सामने मंजूर किए बिना न भाग पाओगे। चल चल। ना मैं मरा हूँ, ना किसी ने मुझे मारा। मोहन बाबू ने जो कुछ कहा सब झूठ। जमींदारी हड़पने का ये नाटक था। ये बात इसको मारो, जान से मारो इसे। इसको मैं ही सजा दूंगा। इसे लोभ था इस जिम्मेदारी का, इसी जिम्मेदारी से इसको निकाल दूंगा। वो भी कुत्ते को भगा दो। यहाँ से निकाल बाहर करो। देवी शुभ लक्ष्मी, ऊंचे कुल का होके मोहन मेरा दुश्मन बना, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मेरे प्राण बचाए। महानता कुल में नहीं गुण में है, ये मैं समझ गया। तुम्हें आज से मैं अपनी समझन मानता हूँ। सरकार, आप सचमुच महान हैं। आपके तो पांव छूने चाहिए। ऐसा ना कीजिए सरकार, माँ के बिना मैं नहीं रह सकता। अब तो आपको मालूम हो गया ना। अब तो पुष्पा के बिना तुम नहीं रह सकते।